दशक से लगातार यहाँ के किसान फल्गु नदी में बित्थो बियर बांध बनाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन घोषणाएं बार बार हो रही है। कई बार घोषणाएं हुई, कांग्रेस के रीजन में भी घोषणाएं हुई, लेकिन नहीं बन सकी। क्या क्या मांग है आपकी? हम लोग की मुख्य मांग है फल्गु नदी में बित्थो बियर बांध का निर्माण कराया जाए, क्योंकि गया जिला का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। परंपरागत जितने भी सिंचाई स्रोत थे सब मर चुके हैं। किसान पैसा खर्च करके पानी चलाता है और अन्न उपजाता है, और उसके अन्न का सही वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पाता है। त्रस्त है किसान। ऐसी स्थिति में बित्थो बियर बांध अगर बनता है तो परंपरागत सिंचाई स्रोत भी जिंदा हो जाएंगे, और यहाँ का जो लेयर भाग रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है, उससे बचाया जा सकता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा हम लोग का मांग है चाकंद को प्रखंड बनाने के लिए। चाकंद के किसानों को पटना जाना आसान है, लेकिन चंदौती जाना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। जिनके पास गाड़ी मोटर है वो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब है, लाचार है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दिन भर का समय गुजर जाता है। और चाकंद तमाम अहर्ताएं पूरा करता है प्रखंड होने का, क्योंकि चाकंद नगर प्रखंड का 7 पंचायत बिल्कुल चाकंद के आसपास है, और 3 पंचायत बेलागंज का है। 10 गो पंचायत हो जाता है। गया जिला में 4-5 प्रखंड पे ही अगर प्रखंड कार्यालय बना हुआ है मोहड़ा पतरी विधानसभा में, तो हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि चाकंद में थाना है, चाकंद में रेलवे स्टेशन है, चाकंद में हाईवे पे है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पशु चिकित्सालय है। तमाम चीजें जो एक ब्लॉक होने का जो मापदंड है पूरा करता है चाकंद। तो चाकंद को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए। आवाज 2 बार उठाए हैं विधानसभा में। इस बार तो लगता है कि बोला गया है विधानसभा में कि पास हो गया है। क्योंकि हम बधाई देना चाहते हैं अत्रि विधायक रोमित जी को, क्योंकि पहले खिदरसराय में सड़क पे बोल रहे थे। हमने बयान दिया था कि भाई सड़क पे हम लोग 30 साल से बोल रहे हैं, लेकिन आप सदन में हैं। अगर आप किसानों की हित चाहते हैं तो सदन में बोले, क्योंकि जितने भी तरह के बजट होते हैं, नियम कानून होते हैं, सदन से पारित होते हैं। सड़क पे तो हम सिर्फ मांग उठाते हैं, लेकिन सदन में नेतृत्व तो आप ही करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने सदन में आवाज उठाए। हम बधाई देते हैं उनको, रोमित जी को। और इनसे पहले भी सदन में बात उठी थी। उस समय विनोद कुमार यादवेंदु सबसे पहले उठाए थे शून्यकाल में अपने रीजन में। उनके बाद उठाए कुमार साहब MLC, इन्होंने भी काफी बुलंदी से आवाज उठाया सदन में। और हम लोग के 30 बरस से मांग हो रहा है, उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो समस्या किसान भाइयों का एवं आने वाला जो जनरेशन का समस्या उत्पन्न होते जा रहा है वाटर लेयर का, ये अगर हमारे बन जाते हैं तो इससे 6 विधानसभा का लाभ होगा। उसमें 18 लाख, 6 विधानसभा के मतलब 18 से 20 लाख वोटर सिर्फ है, जनसंख्या 50 लाख के करीब है। तो ये सभी का स्थिति समस्या का निदान होगा। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे अभी गया के जो सांसद महोदय हैं वो गूंगा और बहरा नहीं बने हैं, बहुत बुद्धिजीवी आदमी बने हैं। इनका रीजन में अगर हो जाता है तो हम लोग एक कल्याण हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारा कोडिनोर कंडी बिथो तक पास हुआ है वो बराबर तक जोड़ दिया जाए, ताकि जो हमारा पितरपक्ष मेला में जाम का समस्या बना हुआ रहता है गया जिला में, वो समस्या से निदान हो और बच्चा को पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम लोग के सामने शांति नगर है, उसको भी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के मार्जिन होगा। हाफ डाउन करते 40 किलोमीटर इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र गया में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो एक ही है, उसको 20 किलोमीटर का बचत होगा। उसमें कोऑर्डिनर भी बनाया जाए, ये सांसद महोदय से भी मांग करते हैं। और ये बहुत मतलब सदन मतलब एक अच्छे व्यक्ति हैं और मंत्री भी हैं, और ऊपर से नीचे तक इन्हीं का सरकार है। तो हम RJD का कार्यकर्ता रहते भर में भी इनको से मांग कर रहे हैं। और इनका मतलब कार्यकाल को शैली को मैं सराहना करता हूं कि इनका एक जो विधायक रोबिन सिंह जो जीत कर गए हैं, ये सदन में पूरी जोर तरीके से उठाए हैं। उनको हम लोग एक संघर्ष समिति, बित्थो बियर बांध संघर्ष समिति के तहत से उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। इसलिए आज बित्थो बियर बांध निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग धरना दिए हैं, जिसमें मुख्य मांग हम लोग का बित्थो बियर बांध है। फल्गु नदी में बियर बांध होने से खास करके गया शहर विधानसभा क्षेत्र एवं बेलागंज या इर्द गिर्द के जो मानपुर ब्लॉक है, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में भूजल स्तर जो है वो ऊपर आ जाएगा यदि बियर बांध का निर्माण होता है। भूजल स्तर नीचे जाने के वजह से देखते होंगे कि गया शहर में आए दिन
जो है पेयजल के लिए समस्या से लोग यहाँ के लोग जूझते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो है यदि बियर बांध का निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर भूजल स्तर बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा हम लोग को जो पेयजल का समस्या है उससे भी निजात मिलेगा। और तमाम जो नीचे के क्षेत्र हैं, बेलागंज का क्षेत्र है, खिजरसराय का क्षेत्र है, ये इन तमाम क्षेत्रों की जनता जो है, किसान भाई, उन लोगों को जो सिंचाई का मुख्य साधन हो जाएगा उससे भी निजात मिलेगा। तो दो तरह का एक साथ में दो लाभ मिलेगा, यदि राज्य सरकार से मैं यही मांग करता हूँ। दूसरा मांग है प्रखंड का दर्जा, क्योंकि चंदौती ब्लॉक जो है हम लोग को लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता है, और आम लोगों को आना बहुत कठिन हो जाता है। हम लोग तो किसी तरह से मोटरसाइकिल है, कार है, चले आते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबे वर्ग के लोग हैं उन लोग को ब्लॉक तक पहुंचना बहुत कठिनाइयों का सामना करके पहुंचना पड़ता है। एक दिन का काम छोड़ करके आना पड़ता है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को तो बहुत दिक्कतें होती है। तो हम चाहेंगे कि चाकंद जो है सभी तरह की अहर्ता को पूरा करता है जो प्रखंड को होना चाहिए। जैसे आपका पीएचसी चाकंद में ही है, मवेशी हॉस्पिटल चाकंद में ही है, थाना चाकंद है। तो इन तमाम चीज़ रहते हुए भी चाकंद को प्रखंड का दर्जा नहीं मिला है। तो अभी जो नए परिसीमन होगा इसमें हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चाकंद को प्रखंड का दर्जा निश्चित रूप से प्रमुख मांग के साथ जो है हम लोग ये आज के धरना में बैठे। ओम प्रकाश निराला, पूर्व निर्देशक मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वर्तमान 12 पैक्स अध्यक्ष।